हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप में से जितने ही बच्चे हैं सबको एक डाउट रहता है, सर क्या मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं। यानी कि सर मैं जब फॉर्म भरा था एनसीईटी का तो उस टाइम पे हमने बीएससी बीएड के लिए फॉर्म भरा था। अब मैं क्या बीए बीएड कर सकता हूं, या फिर बीए बीएड के लिए फॉर्म भरा था बीएससी बीएड कर सकता हूं, या फिर बीए बीएड के लिए फॉर्म भरा था क्या बीकॉम बीएड कर सकता हूं, या फिर बीकॉम बीएड के लिए फॉर्म भरा था बीए बीएड कर सकता हूं। क्या मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता हूं। सर मेरे 12th में साइंस बैकग्राउंड रहे हैं, क्या बीए बीएड कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कहां से कर सकता हूं। सर मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड रहे हैं और मैं बीए बीएड करना चाहता हूं, कर सकता हूं तो कहां से कर सकता हूं। तो जितने भी आपको डाउट्स हैं स्ट्रीम चेंज को लेकर, वो सारा डाउट इस वीडियो में बच्चे यहां पे आपके सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए होंगे, एनसीईटी का काउंसलिंग करा रहे होंगे इस टाइम पे, आपको पता होगा कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, आपके रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहां पे देखो डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी से आप उस कोर्स को करना चाहते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं आरआई से, ठीक है, तो आप सोच रहे हो सर मुझे आरआई से बीए बीएड करना है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो क्या सर पॉसिबल है बीए बीएड कर पाना। तो प्यारे बच्चों डिटेल में इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 का तैयारी करना चाहते होंगे, या फिर आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे आप बच्चे बहुत ही कम फीस में मात्र 299 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यह प्लस बैच है, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक की बात करें यहां पे, तो देखो भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं मेरा यहां पे एडमिशन बीएससी बीएड में नहीं हो पाएगा, बीए बीएड में करना है। तो सुनो भाई ध्यान से हमारी बात को आप, ठीक है। देखो अब यहां पे जो बच्चे मैक्सिमम आते हैं वो 3 बैकग्राउंड से आते हैं। एक ऐसे बैकग्राउंड, अगर हम बच्चे बोलते हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, ठीक है, एक आपका साइंस बैकग्राउंड है, एक आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, यानी 3 आपके बैकग्राउंड यहां पे आने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले बच्चे है ना। चलिए जैसे आप देखो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो बीएससी बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तब तो आपको यहां पे कोई दिक्कत है नहीं, आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे आपको बीए बीएड करना है साइंस वाले बच्चों को, तो आप कहां कहां से बीए बीएड कर सकते हो। तो पहली बात, आप कहीं से भी बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, बस आरआई को छोड़कर। अगर आपको आरआई से बीए बीएड करना है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, आपका भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मैसूर हो गया, यहां से अगर आपको बीए बीएड करना था, तो पहले भी हमने आपको बता रखा था कि आपका डोमेन में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, तब जाकर आप आरआई से बीए बीएड कर सकते थे, ठीक है। सर हमने फॉर्म भरते टाइम आरआई अजमेर सेलेक्ट किया है या फिर भोपाल सेलेक्ट किया है और बीएससी बीएड सेलेक्ट किया है, भाई तो आप जाओ वहां से आप बीएससी बीएड ही कर पाओगे, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉर्म भरे होंगे साइंस बैकग्राउंड से होंगे, सोच रहे हैं सर बीए बीएड करना है, अब मैं सोच रहा हूं बीए बीएड कर लूं। तो भाई देखो अगर डीयू की बात करें तो डीयू से आप देखोगे मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो बीए बीएड यहां पे ऑफर करते हैं। तो अगर आपको डीयू से बीए बीएड करना है, तो जो 12th में आपका सब्जेक्ट था डोमेन वाला, वही आपका एनसीईटी में होना चाहिए। तो बोलो सर मेरे तो पीसीएम थे 12th में, यहां भी है, मैं ड्यू से बीए बीएड कर सकता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अदर भी यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी बीए बीएड करने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो, जो बच्चे यहां पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, वो सोचेंगे सर आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, नहीं, आपके लिए ऑफर बीएससी बीएड का नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड कर पाओगे। और आप जहां जहां बीए बीएड होते हैं आप हर जगह एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे अपना यहां पे स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट कॉमर्स वाले, सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं बीकॉम बीएड करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बीकॉम बीएड करो आप लोग। सर मैं कॉमर्स से साइंस में बीएससी बीएड करना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे यहां पे बीए बीएड के लिए एलिजिबल है, आप बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको आरआई से बीए बीएड करना था, तो भाई आपका डोमेन सब्जेक्ट में कॉमर्स का सब्जेक्ट ना होकर आपका यहां पे ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट कंपलसरी था। और आपको अगर मान लीजिए डीयू से बीए बीएड करना है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आप कर सकते हो, लेकिन जो 12th में आपका मान लीजिए आपका बिजनेस स्टडीज रहा होगा, इकोनॉमिक्स रहा होगा, अकाउंटेंसी रहा होगा, वही अगर आपके डोमेन में रहा होगा, ठीक है, यानी सेम टू सेम जो 12th में आपका था वही अगर आपका एनसीईटी के डोमेन में है, तब जाकर आप यहां पे बीए बीएड के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चे आप सभी का जो डाउट था बीएससी बीएड वाले बीए बीएड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप देखोगे बहुत सारे नए नए यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे, जो यहां पे अगर हम बात करते हैं उनके एलिजिबिलिटी का, तो जहां तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी साइंस वाले बच्चों को बीए बीएड का मौका देंगे, और देते भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बीएससी बीएड वाले बच्चे जो है वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं बीए बीएड में, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद बीएससी बीएड वाले बच्चे क्या बीकॉम बीएड कर सकते हैं, नहीं, आप बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हो भाई।
बीकॉम बीएड के लिए आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं बीए बीएड वाले, क्या बीएससी बीएड कर सकते हैं? नहीं, बीएससी बीएड आप कभी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बीकॉम बीएड वाले बीए बीएड कर पाएंगे? तो भाई हाँ, आप कर पाओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आरआई का अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का तो अलग है, डीयू का अलग है, बाकी सबका अलग है, ठीक है। देखो डीयू अपने आप में एक अलग अपना क्राइटेरिया रखता है, आरआई आपका अलग क्राइटेरिया रखता है, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का सिंपल रहता है कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, आप बीए बीएड कर सकते हैं, कोई भी आपका डोमेन होगा आप बीए बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक और डाउट है, क्या सर हमने कुछ सब्जेक्ट है जो अटेम्प्ट नहीं करा? बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट है। भाई देखो, अगर आप टोटल आपको पता होगा 7 सब्जेक्ट था, ठीक है, और 7 सब्जेक्ट में अगर आपने ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं करा है तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको एडमिशन दे देंगी जहां पे कट ऑफ कम जाती है, तो इसको लेकर भी आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चे, अगर हम बात करते हैं अपना स्ट्रीम चेंज का, तो आप यहां पे स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। आप सोचोगे सर क्या 12th के फॉर्म, सॉरी एनसीईटी का फॉर्म भरते टाइम हमने यहां पे स्ट्रीम बीएससी बीएड सिलेक्ट करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बीए बीएड आप कर सकते हो। जितने भी यूनिवर्सिटी अगर ओपन काउंसलिंग कराती हैं, है ना, क्लोज काउंसलिंग अगर नहीं कराती है तो आप वहां से बीए बीएड कर सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से यूनिवर्सिटी का क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या आप वहां पे एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो सारे अपडेट आपको यहां पे मिलेंगे। तो अगर आप नए होंगे या फिर आप पुराने भी होंगे, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जितने बच्चे काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट से, आप इस टेलीग्राम को फॉलो करो, हर अपडेट आपको दी जाएगी और ऑथेंटिक अपडेट रहेंगी, कोई यहाँ पे फेक अपडेट नहीं रहेगा, किसी का कॉपी नहीं रहेगा। तो अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लगभग 10,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो भाई देखो आपको कॉर्पोरेट थोड़ा करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। बाकी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और स्ट्रीम चेंज को लेकर आप, मुझे लगता है बच्चे आपको अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा बीए बीएड कर सकता है, बीकॉम बीएड नहीं कर सकता है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला बच्चा बीए बीएड कर सकता है, बीकॉम बीएड नहीं कर सकता, बीएससी बीएड नहीं कर सकता है। और वैसे बच्चे जो बीकॉम बीएड, सॉरी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मौका देती है स्ट्रीम चेंज करने का। सारे यूनिवर्सिटी नहीं देती भाई, ध्यान रखिएगा। आरआई से अगर करना था बीए बीएड तो वहां पे आपका जो पीसीएम रहा है आपके डोमेन में, वहां बच्चे आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आपका यहाँ पे ह्यूमैनिटीज रहा है, सॉरी आपका बिजनेस स्टडीज रहा है, अकाउंटेंसी रहा है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, आरआई से बीए बीएड के लिए। आरआई से बीए बीएड मतलब कि आपका वहां पे ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड होना चाहिए, सॉरी ह्यूमैनिटी का आपका डोमेन होनी चाहिए भाई, आपको पहले सोचनी चाहिए थी। बाकी ड्यू की बात करें, ड्यू से आप बीए बीएड कर सकते हो अगर आपका 12th वाला ही आप अगर एज ए डोमेन ऑप्ट किए होंगे, ठीक है, और उसका आप टेस्ट दिए होंगे। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे, वो सभी अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चे जारी करते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होता नहीं। और आपसे मोस्टली क्या बोलते हैं कि अगर आपका 10+2 है, आपने पास करा हुआ है और आपने एनसीईटी एग्जाम में अपीयर हुआ है तो आप हमारे यहाँ बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को स्ट्रीम चेंज का जो समस्याएं आ रही थी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, तो भाई मुझे सोचा भाई आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो आप इससे बच्चे टेंशन नहीं लीजिएगा, और कट ऑफ भी बहुत कम जाती है बीए बीएड में, ध्यान रखिए, बहुत सारे कॉलेज आपके ऐड हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।